नमस्ते। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे प्राणायाम की, कि प्राणायाम क्या है, क्यों करना चाहिए और किस सीक्वेंस में करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि हमको प्राणायाम डेली कौन कौन से करने चाहिए और उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो बहुत ही साधारण तरीके से इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप प्राणायाम डेली किस सीक्वेंस में कर सकते हैं और उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं डॉक्टर वशी गोयल आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम होता है प्राणों का आयाम, अर्थात प्राणों का विस्तार। अब प्राण क्या है? प्राण है हमारे जीवन का आधार। हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है, हमारे ज़िंदगी का, हमारे जीवन का जो आधार है वो प्राण है। तो हमें अपने प्राणों का रक्षा भी करनी चाहिए और उसकी एक तरह से साधना भी करनी चाहिए। तो प्राणों की साधना ही प्राणायाम है। हमको अपने प्राणों की साधना अवश्य नियमित रूप से करनी चाहिए और इसके लिए महर्षि पतंजलि ने जो हमको बताया है वो प्राणायाम बताया है। ये अष्टांग योग का ही एक अंग है। तो वैसे तो योग अष्टांग है, मतलब उसके 8 अंग हैं। तो हमको हर एक अंग की साधना करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक ही चीज़ की साधना करें और एक अंग को छोड़ दें, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में जितने अंग हैं हमको सारे अंगों की देखभाल करनी पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह हमको इस योग मार्ग पर भी सारे अंगों की देखभाल करनी चाहिए। पूरे 8 के 8 अंग को अच्छी तरह से साधना के रूप में लेना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मेन चर्चा करेंगे प्राणायाम की। तो प्राणायाम होता है प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार। और प्राणों का विस्तार करने से हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सब खुल जाती हैं, जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं और जो व्यक्ति है उसका चेतना का स्तर बढ़ जाता है और वो हमेशा स्वस्थ रहता है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई भी दूसरी कोई थॉट भी नहीं है। अगर आप नियमित तौर पर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे और एनर्जेटिक भी रहेंगे, प्रफुल्लित भी रहेंगे और आपके अंदर किसी तरह का विकार भी जन्म नहीं लेगा। तो प्राणायाम हमको डेली करना चाहिए। अब बात यही है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमको किस सीक्वेंस में प्राणायाम करने चाहिए। तो देखिए, प्राणायाम है तो बहुत सारे, और लेकिन जो हम एक जनरलाइज वे में बात करें या बिगिनर्स के लिए या कॉमन लोगों के लिए बात करें या उन लोगों के लिए बात करें जिन्होंने ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ रखा है और वो प्राणायाम करना चाहते हैं, तो देखिए, प्राणायाम को जो मेन ध्यान रखना चाहिए कि प्राणायाम को सीक्वेंस में करना चाहिए। सबसे पहले जो प्राणायाम करना चाहिए वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है और एक तरह से ये प्राणायाम से पूर्व की तैयारी भी कही जाती है। तो सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारी 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। उनमें जो मल एकत्र है वो हट जाता है, सब ग्रंथियाँ खुल जाती हैं, हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा हो जाता है और जो हमारा एक नर्वस सिस्टम जो है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो पेरिफेरल हो, दोनों नर्वस सिस्टम हमारे इतना बढ़िया काम करते हैं। हमारे पार्किंसन जैसे रोग दूर हो जाते हैं। आप हर तरह के रोग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं इस नाड़ी शोधन को करने से। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही सुंदर प्राणायाम है और बहुत ही एक सर्वसुलभ, जैसे सबके लिए है। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम भी है तब भी वो नाड़ी शोधन प्राणायाम को धीरे धीरे कर सकता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो नाड़ी शोधन प्राणायाम बिल्कुल नहीं कर सकता। वो हर व्यक्ति नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकता है। बस उसकी गति, उसकी जो टाइम है उसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं कि आप कितने टाइम करेंगे या किस गति से करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए, पहले आपको एक आसन में स्थिरतापूर्वक बैठना है। अपने आप को पूरा तरह से व्यवस्थित कर लीजिए, एक अच्छी तरह से बैठिए, कमर गर्दन सीधी रखिए। अब इसके बाद अपना स्वर चेक करिए कि कौन सा स्वर आपका एक्टिव है। मोस्टली एक समय में व्यक्ति का एक स्वर एक्टिव होता है और कभी कभी दोनों भी एक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। तो एक बार चेक करिए। अगर आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ज़्यादा तेज़ से सांस बाहर आ रही है तो वो एक्टिव है, और अगर आपके राइट नॉस्ट्रिल से ज़्यादा तेज़ सांस बाहर आ रही है तो वो एक्टिव है।
तो जो एक्टिव हो आप उससे प्राणायाम शुरू करिए। और अगर कभी कभी ऐसा होता है दोनों एक्टिव होते हैं तो आप किसी से भी कर सकते हैं। जैसे इस समय मैंने चेक किया मेरे दोनों एक्टिव हैं, तो मैं किसी से भी अपना प्राणायाम शुरू कर सकती हूँ। तो चलिए ऐसे करके अपने एक मुद्रा बनाइए, इसको प्रणव मुद्रा कहते हैं। और थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे और अनामिका को लेफ़्ट नॉस्ट्रिल पे कंट्रोल करने के लिए यूज़ करिए। अब थंब से जब हम राइट को यूज़ करेंगे, कंट्रोल इसको बंद कर लेंगे और लेफ़्ट से सांस को अंदर लेंगे। फाइव सेकेंड अंदर लीजिए और 5 सेकेंड फिर उसको होल्ड करिए। दोनों को बंद कर लीजिए और होल्ड करिए। उसके बाद होल्ड करने के बाद आप राइट वाले को खोलिए और वहाँ से एक्सेल करिए 5 सेकेंड में। अब राइट से लीजिए, होल्ड करिए दोनों बंद करके और लेफ़्ट से छोड़िए। अब लेफ़्ट से लीजिए, होल्ड, एक्सेल। प्राणायाम करते समय आपको आवाज़ के साथ तेज़ी से नहीं कर लेना है, तनाव के साथ नहीं सांस को अंदर और बाहर करना है, सहज रूप से करना है। और इतना सहज करना है कि आपको पता भी ना चले कि आपके अंदर सांस जा रही है और बाहर निकल रही है। बहुत तेज़ी से इस तरह से नहीं करिएगा, ये गलत तरीका है। ऐसे आराम से सांस को अंदर लीजिए, होल्ड करिए और बाहर छोड़िए। तो स्टार्टिंग में आप 1-1-1 के रेशो के साथ स्टार्ट करिए, उसके बाद इस रेशो को बढ़ाते हैं। जैसे अगर आपने 5 सेकंड में सांस को अंदर लिया है तो 10 सेकंड में उसको छोड़ते हैं। इस तरह से रेशो बढ़ाते हैं और होल्ड करने का समय भी धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते हैं। तो उसके ऊपर आपको बाद में डिटेल बताएंगे, पहले आप इतना ही आपके लिए पर्याप्त है कि आप इतना ही कर लें। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड सांस लेनी है, 5 सेकंड होल्ड करनी है और 5 सेकंड छोड़नी है। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो 5 सेकंड सांस लीजिए, 5 सेकंड होल्ड करिए और 10 सेकंड में उसको छोड़िए, मतलब दुगने समय तक उसको छोड़िए। तो इसकी जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाता है तो फिर उच्च साधना करते हैं, इसका जो रोकने का और छोड़ने का टाइम है वो बढ़ाते चले जाते हैं। तो इस तरह से आप नाड़ी शोधन प्राणायाम को डेली सबसे पहले करिए। अब इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम आता है उसको करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति के नाम में जिस तरह से लिखा है कि कपालभाति, इससे हमारा पूरा भाती मतलब दमकना, और कपाल मीन्स कपाल, तो कपाल हमारा भाती की तरह दमकने लगता है, दीप्यमान हो जाता है। तो कपालभाति करने के लिए देखिए आप पहले इस तरह से एक मुद्रा बनाइए, सांस को अंदर लीजिए, इनहेल करिए और उसके बाद आपको 10 काउंट तक सांस को सिर्फ एक्सेल करना है। एक्सेल करते समय आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए। बस इतना ही बहुत होता है। अब आप इस तरह के 5 राउंड भी कर सकते हैं, 6 राउंड भी कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसके राउंड आप बढ़ा सकते हैं। और जब आपका अभ्यास थोड़ा अच्छा हो जाए तो इसका ज़्यादा फल लेने के लिए आप इसमें त्रिबंध का इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिबंध का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहले आपने सांस को अंदर लिया, 10 काउंट तक सांस को छोड़ा, सांस को बाहर छोड़कर बाहर ही रोकेंगे और मूल बंद लगा देंगे, फिर उड्डयन बंद लगा देंगे, फिर जालंधर बंद लगा देंगे। फिर सबसे पहले जालंधर बंद खोलेंगे, उड्डयन बंद खोलेंगे और फिर मूल बंद खोलेंगे। फिर एक बार सांस लेंगे और छोड़ देंगे। ये आपका एक चक्र कपालभाति का पूरा हुआ। इस तरह से आराम आराम से करने से कोई बर्डन नहीं लगता है, कोई भी तनाव भी नहीं आता है, और आराम से कपालभाति के इस तरह के हम 5 चक्र भी कर सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार इसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। एक बार और करेंगे मेरे साथ।
इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। त्रिबंध लगाइए, पहले मूल बंध, फिर उद्यान बंध, फिर जलंधर बंध। जलंधर बंध खोलिए, उद्यान बंध खोलिए और मूल बंध खोलिए और इनहेल और एक्सहेल। ये हुआ कपालभाति। इस तरह से हम पहले नाड़ी शोधन करेंगे, फिर कपालभाति करेंगे। अब इसके बाद जो प्राणायाम करेंगे वो बहुत अच्छा प्राणायाम, वो है उज्जाई प्राणायाम। ये डेली करना चाहिए, इससे थायराइड जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है और नेचुरली आपको जो डेली थायराइड की गोलियां खानी पड़ रही हैं वो नहीं खानी पड़ती है, नेचुरल आपका थायराइड सही हो जाता है। तो इसके लिए देखिए, सांस को अंदर लीजिए और गले को संकुचित कर लीजिए, फिर सांस को अंदर लीजिए। जालंधर बंद लगा दीजिए। खोलिए जालंधर बंद और एक्सहेल। देखिए कितना इजी है ना। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से गले से साउंड के साथ आवाज़ ले पाएंगे। फिर से करिए, गले को संकुचित करिए और इनहेल करिए। फिर से करिए। ये हुआ उज्जाई प्राणायाम। इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका होता है जिसमें हम तेज़ी से सांस अंदर लेते हैं और तेज़ी से सांस बाहर छोड़ते हैं। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है और हमारा शरीर दिन भर के लिए एनर्जेटिक और बहुत स्फूर्तिवान बनता है। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां हैं। जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो हृदय रोगियों के लिए, हाई बीपी वाले लोगों के लिए मना होता है। बहुत धीरे धीरे आप चाहें तो कर सकते हैं, वो भी किसी के मार्गदर्शन में ही कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए देखिए, पहले तेज़ी से सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। इसको भी हम 10 राउंड में करेंगे। ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। एक बार और करेंगे। इस प्राणायाम को करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, इसलिए गर्मियों में इसका उपयोग कम किया जाता है और सर्दियों में ये किया जाता है। सर्दियों में इसको करने से हमको ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, लेकिन गर्मियों में भी हम इसका 1 या 2 राउंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो 5वां प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी हर व्यक्ति कर सकता है, हर एज का व्यक्ति कर सकता है और अगर किसी डिजीज़ से वो जूझ रहा है तब भी वो कर सकता है। तो इसको करने के लिए देखिए, आप इस तरह से जो 2 फिंगर हमारी हैं, ये इंडेक्स फिंगर, उनसे जो कान का जो एक ऊपर एक फ्लैप जैसा होता है ना, उसको ऐसे कान के अंदर उंगली नहीं डालनी होती है, उस फ्लैप को आप बंद कर लीजिए। इससे बाहर की कोई आवाज़ आपके अंदर नहीं जाएगी। कान को उस फ्लैप से बंद करिए, सीधे रहिए और फ्लैप को बंद करिए। किसी तरह की कोई आवाज़ अब आपके अंदर नहीं जाएगी। अब इनहेल करिए,
इनहेल करने के बाद जो अपनी जीभ है उसको तालू से लगा दीजिए और फिर एक गुंजन की आवाज़ के साथ, जैसे भंवरा गुंजन करता है उस आवाज़ के साथ आप एक्सहेल करिए। इस प्राणायाम को करने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा। ये मेंटल जो डिजीज़ हैं उनमें बहुत कारगर है, और साथ ही जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए भी ये बहुत कारगर है। और इसको आराम से करिए और फिर देखिए कितना अच्छा लगता है इस प्राणायाम को करने के बाद। थोड़ी देर आंखें बंद करके ऐसे ही बैठिए, धीमी धीमी सांसें लेते रहिए। प्राणायाम करते समय हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, तनाव और बोझिलता के साथ मत करिए, क्योंकि इतना सुंदर ये एक तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का और अपने आप को, अपने जो साधना को आगे बढ़ाने का। तो इसको कभी तनाव में आके या जल्दबाजी में हड़बड़ी के साथ मत करिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसके साथ अपने प्राणायाम को आगे बढ़ाइए। मैं और भी वीडियोस आगे लेके आऊँगी। जो आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो पूछिए और आप अपने प्राणायाम की साधना को जारी रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।